हेलो बच्चों, आज अपन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन। और उसमें सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 का क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है फाइंड द रेडियन मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग डिग्री मेजर्स, यानी कि अपने को एंगल की वैल्यू दे रखी है डिग्री में और अपने को याद करनी है किसमें, रेडियन में। तो देखिए आप, सबसे पहला क्वेश्चन है 25 डिग्री को आपको रेडियन में बदलना है। तो रेडियन में बदलने के लिए पाई अपॉन 180 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, किसका, 25 डिग्री का। अब ये 5 से कैंसिल हो रहा है, देखो आप 5 से हो गया ये 5 पाई और 185 से कटा 36। तो ये 25 डिग्री को अपन ने कन्वर्ट कर दिया किसमें, रेडियन में। तो क्या हो गया ये 5 पाई अपॉन 36। यहाँ पर देखिए आप दूसरे वाले में -47 डिग्री और 30 मिनट। अगर अपन इसको थोड़ा और लक्षण से लिखें तो ये 30 मिनट जो है क्या है, आधा डिग्री, 1/2 डिग्री। यानी कि अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 47 और 1/2 डिग्री। और अच्छे तरीके से लिखें तो ये आ गया -95 अपॉन 2 डिग्री। ठीक है, 95 अपॉन 2 डिग्री। अब इसको अपने को कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या काम करते हैं, पाई अपॉन 180 और इंटू 95 अपॉन 2, ये आ गया सब। ठीक है, तो सबसे पहले अपन 95 को 5 से कैंसिल करा, कितनी बार, 19 बार, और ये 36 टाइम। तो ये आ गया अपने पास में -19 अपॉन 72 पाई। कितना आसान काम था। अच्छा, थर्ड भी देख लो इसका। थर्ड में क्या दे रखा है अपने को, 240 डिग्री। अब इसको 240 डिग्री को अपन को काय में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए अपने को वही कि पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कीजिए किससे, 240 डिग्री से। यहाँ पर ये देखिए आप, ठीक। अब अपने पास में दिखाई दे रहा है कि ये आ गया अपने पास में 4 पाई/3। अच्छा, लास्ट वन और देख लो, ये 520 डिग्री। 520 डिग्री को अपने को काय में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो ये आ गया पाई अपॉन 180 और इंटू, ठीक है, 520 डिग्री। यहाँ पर 0 से 0 काट दिया। अब देखिए आप, ये आ गया अपने पास में, ये कटा कितनी बार, अपन 2 से काटते हैं, 2 से काटा तो ये आ गया अपने पास 26। ये आ गया अपने पास 9, तो ये आ गया 26 पाई अपॉन 9 आंसर। ठीक है, तो ये अपन ने क्या काम करा, डिग्री को कन्वर्ट कर दिया काय में, रेडियन में। अब देखिए एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द डिग्री मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स, और यूज करना है अपने को किसका, पाई इक्वल टू 22/7 का। यहाँ पर अपने को जो वैल्यू दे रखी है एंगल की, वो रेडियन में दे रखी है और अपने से कहा जा रहा है कि इसको कन्वर्ट कीजिए काय में, डिग्री में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास में 11/16। तो इसको अपन क्या है, अलग पेज पे करते हैं, ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे। ये है अपने पास में 11/16। अब क्या काम करना है कि अपने को एक फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, थ्योरी में देखा था आपने। कैसे करते हैं अपन कि सबसे पहले 180 अपॉन पाई, और जिस रेडियन मान को अपने को कन्वर्ट करना है डिग्री में, उसका मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आ गया अपने पास में 11/16। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि साहब पाई की जगह पर आप 22/7 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया अपने पास में 180 और इंटू 7 इंटू 11 और अपॉन 22 और 60। ठीक है, अब यहाँ पर कैंसिल कैंसिल खेलते हैं। 11 से ये कटा 2 टाइम, 2 से ये कटा 90 टाइम,
ठीक है, और ये कटा 45 और ये कट गया 8। तो यहाँ पर आपने देखा कि 45 का 7 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया अपने पास में 315 अपॉन 8। अब इसको अपने को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करना है तो देखो, अब मैंने आपको तरकीब बताई थी कैसे कि यहाँ पर 315 में 8 से डिवाइड करना है। तो ये क्या हो गया अपने पास में 24, है ना, बिल्कुल लाइन बाय लाइन चल रहा हूँ। अब देखिए आप क्या बचा अपने पास में 7, फिर 9, 72 अपॉन 3। तो यहाँ पर 39 तो पूरी पूरी डिग्री बन रही है, यानी कि अपन लिखेंगे 39 डिग्री। फिर उसके बाद में देखा अपन ने कि यहाँ पर क्या बच रहा है 3/8। अब 3/8 को अपन काय में चेंज कर लेते हैं मिनट में। उसके लिए अपन ने इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 60 से मल्टीप्लाई करा तो देखो आप काट पीट कर सकते हैं। यहाँ पर 4 से ये कट रहा है 2 टाइम और 4 से ये कैंसिल हो रहा है कितने टाइम, 15 टाइम। तो ये आ गया अपने पास में 45/2। अब 45/2, वैसे तो अपने को याद है कि 45/2 का मतलब है 22.5, है ना। आपको पता है ना, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, सिंपल सा दिखाई दे रहा है 22.5। तो ये 22 जो है ये पूरा पूरा दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो गया अपने पास में 22 मिनट। अब ये बचा हाफ मिनट। हाफ मिनट को आपको काय में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। तो हाफ मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए ये आ गया 30 सेकेंड। तो 11/16 जो है वो अगर डिग्री में कन्वर्ट होता है तो उसकी वैल्यू होगी 39 डिग्री, 22 मिनट और 30 सेकेंड। अब इसी को देखो आप अगले को, अगले में अपने पास में क्या था -4। अब -4 रेडियन को अपने को काय में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो -4 के लिए अपन ने वही तरकीब लगाई साहब, 180 अपॉन पाई और इंटू 4। अच्छा, थोड़ी देर के लिए ये माइनस जो है मैंने बाहर रख दिया साहब, ये रख दिया देखो आप, है ना। अब यहाँ पर ये आ गया माइनस और 180 इंटू 2, 22/7। तो ये 7 और ये 4, ये आ गया अपने पास में 22। अब यहाँ पर देखिए आप कि ये आ गया अपने पास में 90, ये हो गया 11। ठीक, अब इसका अपने को मल्टीप्लाई कर लेना है। कितना आएगा देखो आप, इसका मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है अपने पास में -2520 अपॉन 11, ये आ गया सर। अब इसको अपने को चेंज करना है, ये तो काय में दे रखा है, अभी तो रेडियन डिग्री में है ये मान। अब इसको देखते हैं कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ कोने में आ जाओ आप, 2520, इसमें अपन ने 11 से डिवाइड करा सब, 11 से डिवाइड करा तो 11 2 जा, यह आ गया 22, फिर 11 2 जा, तो ये आ गया अपने पास में 22। ठीक है, अब कितना बचा यहाँ पर 10, फिर अपन ने 0 को ले लिया तो ये आ गया 11 9 जा 99, ये हो गया अपने पास में कितना 1। तो यहाँ पर -229 डिग्री तो पूरा पूरा हो रहा है। अब बचा अपने पास में 1/11 डिग्री। इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 60 से। यहाँ पर फिर डिवाइड करा देखो आप, 60 11 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया अपने पास में 55। ठीक है, कितना बचा अपने पास में 5। अब यहाँ पर देखो आप, ये 5 मिनट जो है ये भी पूरा पूरा आ रहा है। अब बचा अपने पास में 5/11, इसको अपने को काय में, ये मिनट है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, 60 से ये कर दिया तो ये आ गया अपने पास में 300/11। अब 300/11 तो डिवाइड कर दो साहब, 300 और 11 से डिवाइड करो आप,
11 से डिवाइड करोगे तो देखो आप, ये 2, 22, यहाँ पर आ गया 8, 0, 7, ठीक है, तो यहाँ आ गया अपने पास में 77, तो ये 27, ठीक है, सेकंड है। अब ये क्या है, 3/11 जो बच रहा है, तो यहाँ पर आप इसको अप्रोक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने ऐसे भी लिख दिया 229 डिग्री 5 मिनट और 28 सेकंड अप्रोक्स, ठीक है, तब भी सही है साहब। तो यहाँ पर अगर कोई ज़्यादा फिर सेकंड के बाद में भी जाता है तो उसको अपन क्या है, अप्रोक्स लिख के ख़त्म कर देते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो आप, अगला क्या था, 5π/3, इनको तो यहीं सरल कर सकते हैं अपन। 5π/3 है, ये अपने को रेडियन में दे रखा है, इसको कन्वर्ट करना है अपने को काय में, डिग्री में। तो देखिए आप 5π/3 इसको कन्वर्ट करना है किसमें, तो ये आ गया 180/π और इंटू 5π/3। पाई से ये पाई कैंसिल है ना, 3 से ये कैंसिल करेंगे अपन किसको, इसको, कितनी बार, ये आ गया अपने पास में 300 डिग्री, सिंपल सी बात। ऐसे ही देखो आप 7π/6, ये आ गया 180/π और इंटू 7π/6, यहाँ पर पाई से ये पाई कैंसिल, ये 6 से ये कैंसिल हुआ 30 टाइम, तो कितना आ गया अपने पास में 210 डिग्री। कितना सिंपल सा कार्यक्रम है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को दिखाई दे रहा है कि अपन ने एक्सरसाइज 3.1 का जो दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें ये कहा गया था कि मान रेडियन में दे रखा है और इसको कन्वर्ट करना है अपने को किसमें, डिग्री में, तो वो सब कर दिया, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं अपन एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक पहिया यानी कि व्हील 360 रेवोल्यूशन यानी कि 360 चक्कर काटता है, कितने में, 1 मिनट में। तो अपने को बताना है कि वो 1 सेकंड में कितने रेडियन एंगल बनाएगा। देखिए आप, बड़ा मज़ेदार सवाल है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि साहब 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में ये कितने चक्कर काट रहा है साहब, 360। ये डिग्री नहीं है, ये क्या है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन यानी कि नंबर ऑफ चक्कर है। अपने को ये बताया जा रहा है कि साहब ये 1 मिनट में 360 चक्कर काटता है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि साहब 60 सेकंड में ये कितने चक्कर काटेगा, तो भैया 1 मिनट और 60 सेकंड दोनों सेम ही तो बात है, तो ये भी 360 काटेगा। अब अगर मैं कहूँ कि साहब 1 सेकंड में कितने चक्कर काटेगा, तो 1 सेकंड में ये चक्कर काटेगा 360/60 यानी कि 6, है ना। मतलब 1 सेकंड में ये पहिया जो है कितने चक्कर लगा लेता है, 6। अब साहब यहाँ पर देखो आप कि एक पहिया जो है अगर यहाँ से एक पूरा चक्कर लगाता है ऐसे करके, तो वो कितने रेडियन का एंगल बनाता है, 1 चक्कर में। 1 चक्कर में वो कितने रेडियन का एंगल बनाता है, 2π। कितने, 2π। पूरा चक्कर काट दिया, एक सर्किल है, अपन ने देखा था साहब, क्योंकि सर्कुलर सिस्टम है ना, ये रेडियन सिस्टम है, एक्चुअल में क्या है, सर्कुलर सिस्टम। तो 1 चक्कर में कितने, 2π ये है अपने पास में। कितने है रहा है, 2π। लेकिन अपने पास में तो कितना है, 6 है ना, कि 1 सेकंड में 6 चक्कर काटता है। तो यहाँ पर 2π और इंटू 6 यानी कि 12π, ये आ गया साहब। ये है अपना आंसर कि 1 सेकंड में ये कितने रेडियन का एंगल बनाएगा, 12π। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज 3.1 के 4th क्वेश्चन। इसमें क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंड एट ए सेंटर ऑफ ए सर्किल, रेडियस इज 100 सेंटीमीटर बाय आर्क लेंथ इज 22 सेंटीमीटर। आपको पाई इक्वल टू 22/7 का इस्तेमाल करना है।
सबसे पहली चीज़ तो अपने को क्या क्या दे रखा है, तो अपने को साहब एक तो सर्किल दे रखा है, ये आ गया साहब सर्किल। इस सर्किल में सेंटर है और ये अपन ने ऐसे करके ये लिख दिया, ये ओ सेंटर मान लिया। अपने को एंगल यानी कि थीटा को तो फाइंड करना है। अब यहाँ पर आर्क लेंथ दे रखी है ये 22 सेंटीमीटर, ठीक है, और रेडियस दे रखी है अपने पास में 100 सेंटीमीटर। अब आपको याद है कि L इक्वल टू क्या होता है, R इंटू थीटा, ये फॉर्मूला है अपने पास में। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू L अपॉन R, क्योंकि थीटा फाइंड करना है। L क्या है अपने पास में, L है अपने पास में 22 और R कितना है 100, तो ये आ गया 11 अपॉन 50। ये क्या है जो दे रखा है एंगल, ये है अपने पास में रेडियन में। अब अपने को इसको रेडियन को काय में कन्वर्ट करना है, ये रेडियन में दे रखा है, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको याद है कैसे करते हैं साहब, क्या था 11 अपॉन 50। अब यहाँ पर 180 अपॉन पाई इंटू 11 अपॉन 50, यह आ गया। यहाँ पर देखिए आप पाई की जगह पर क्या लिख सकते हैं 22 अपॉन 7, तो ये 7 11 और 22 इंटू 50। अब ये कैंसिल हुआ कितने टाइम, 2 टाइम, है ना। फिर ये 2 से गया, ये कितने टाइम 90 टाइम। फिर यहाँ पर देखो आप ये 0 से ये 0, यहाँ पर आ गया अपने पास में 63 अपॉन 5, क्या आ रहा है 63 अपॉन 5। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए वही तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगाते हैं। 63 को डिवाइड करा किससे, 5 से। अब 5 से डिवाइड करा तो ये आ गया अपने पास में 12 पंजे 7, ये 3, यानी कि यहाँ पर 12 तो पूरी डिग्री हो रही है। अब क्या बच रहा है अपने पास में 3/5, और इसको अपने को मिनट में चेंज करने के लिए ये 60, तो ये आ गया अपने पास में 36, तो ये आ गया 36 मिनट। तो अपने पास में जो आंसर आया वो कितना है 12 डिग्री 36 मिनट। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें क्या है कि एक सर्किल दे रखा है साहब, ये सर्किल है, इसका डायामीटर जो है वो कितना है 40 सेंटीमीटर। अब डायामीटर 40 सेंटीमीटर है तो स्वाभाविक बात है कि रेडियस कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। अच्छा, कोड यानी कि जीवा दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो अपन ने ये मान ली जीवा AB, ये कोड है, ये कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और यहाँ से ये हो गई रेडियस, तो ये भी हो गई अपने पास में 20 सेंटीमीटर और ये भी 20 सेंटीमीटर। अब ये जो एंगल है, ये सॉरी ये जो ट्रायंगल है, ये क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज है साहब, है ना। अब ऐसी स्थिति में इनके हर एंगल कितना होगा 60 डिग्री, तो ये आ गया अपने पास में 60 डिग्री का एंगल। अपने से पूछा जा रहा है कि साहब ये बताओ, ये जो छोटा है ना माइनर आर्क, इसकी लेंथ बताओ। अब माइनर आर्क की लेंथ बताने के लिए एल बताना है, तो क्या क्या है अपने पास में वो देखो। अपने पास में थीटा आ गया, थीटा कैसे निकाला अपन ने, तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 करके। लेकिन ये 60 डिग्री दे रखा है और यहाँ पर जो थीटा आता है वो रेडियन में आता है, तो 60 डिग्री को अपन रेडियन में करेंगे तो ये आ गया π/3, सीधी सिंपल सी बात। फिर बात करिए अपन ने और क्या दे रखा है साहब, और आर दे रखा है। आर कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर। बच्चा के कहाँ दे रखा, तो भैया डायमीटर का हाफ क्या होता है रेडियस। अब साहब अपने को फाइंड क्या करना है एल, तो एल इक्वल टू होता है आर इंटू थीटा। तो यहाँ पर एल इक्वल टू आर की जगह पर तो आ गया 20 और थीटा की जगह π/3, तो ये आ गया 20 π/3। ठीक है, ये हो गया साहब।
अब लेंथ ऐसी अजीब सी लग रही है, तो आप पाई की जगह पे 22/7 भी लिख सकते हो और 3.14 भी लिख सकते हो, लेकिन यहीं पर आंसर में अपने यही दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। अब आते हैं अपन एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसमें क्या कहा जा रहा है, इफ इन टू सर्किल आर्क ऑफ द सेम, यानी कि दो सर्किल हैं जिनके आर्क सेम दे रखी है लेकिन एंगल जो हैं वो अलग अलग हैं, एक का है 60 डिग्री और एक 75 डिग्री। तो अपने को रेशो निकालना है उनकी रेडियस का। तो सबसे पहले अपन क्या काम करते हैं कि साहब ये अपने पास में दो सर्किल है, ठीक है, और यहाँ पर इसको अपन ने मान लिया ओ, ये अपने पास में एंगल, तो पहला एंगल दे रखा है 60 डिग्री और साहब दूसरा एंगल जो है वो कितना दे रखा है अपने पास में 75 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर इसको कह दिया R1 और इसको कह दिया R2। ये जो L है ये दोनों की क्या है, सेम है, ये सेम है। तो अपने को याद है कि साहब यहाँ क्या क्या दे रखा है, पहले वाले की बात करें, है ना। फर्स्ट सर्किल में क्या क्या दे रखा है, R1 अपने को थीटा दे रखा है 60 डिग्री। अब इस 60 डिग्री को अगर अपने को रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर जो थीटा होता है वो काय में, रेडियन में होता है, तो रेडियन में कन्वर्ट करना है तो अपन ने क्या काम करा, 60 इंटू पाई/180, है ना, कोई काट पीट नहीं करी मैंने, ये θ1 आ गया। θ2 की बात करी साहब, θ2 की बात करी तो ये है 75 डिग्री, 75 डिग्री इंटू पाई/180, ये आ गया। एल दोनों की सेम है, R1 अपने को निकालना है, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि R1 इंटू θ1 इक्वल टू R2 इंटू θ2। अब L इक्वल है, यानी कि आर्क अपने को इक्वल दे रखी है, तो ऐसी स्थिति में ये आ गया। अब यहाँ पर अपने को निकालना है R1/R2 का रेशो, तो ये आ गया θ2/θ1। अब θ2 क्या है, 75 डिग्री, पाई/180, ठीक है, और यहाँ पर 60 इंटू पाई/180, ठीक, ये कैंसिल, ये अपने पास में कैंसिल 5/4। तो यहाँ पर R1 और R2 का जो रेशो है वो क्या आ गया बेटा, 5/4। ठीक है, ये था एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। और देखते हैं, अब आते हैं अपन एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसमें क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ रेडियन थ्रू द पेंडुलम स्विंग लेंथ, दे रखिए 75, यानी कि अपने को एक पेंडुलम की लेंथ दे रखी है 75 और आर्क जो है वो अलग अलग दे रखी है। मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पर इसको सेंटर बांधते हुए ऐसे, और ये, ठीक है, तो ये तो दे रखी है 75 सेंटीमीटर, और साहब अपने को ये थीटा फाइंड करना है अलग अलग आर्क के लिए, पहले 10 के लिए, है ना, फिर 15 के लिए और फिर 21 के लिए। तो सबसे पहले θ1 निकाला अपन ने, L/R, तो यहाँ पर θ1 L/R, तो L कितना है बेटा, L है यहाँ पर 10/75, तो ये आ गया अपने पास में 2/15, ठीक है, रेडियन। ऐसे ही θ2 निकाला सा, ये है L/R, L कितना है यहाँ पर 15, ये 75, ये क्या हो गया 1/5 रेडियन। फिर यहाँ पर θ3 निकाला था, ये क्या है L/R, ये 21 कितना आ गया 75। अब यहाँ पर देखिए आप, ये हो गया अपने पास में 7/25 रेडियन, ये हो गया साहब। तो ये अपने पास में एक्सरसाइज 3.1 ख़त्म। अब कल अपन पढ़ेंगे पहले तो एक्सरसाइज 3.2 की थ्योरी, फिर उसके बाद में करेंगे अपन एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन।
तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।